चलो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने पढ़ ली हैं, अब हम ये न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी एडजस्टमेंट एंट्रीज को कवर करता होगा। ठीक है, पहला इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5000। जब भी रीड करो इत्मीनान से रीड करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, प्रेम से रीड करिए, समझिए वो क्या कह रहा है और फिर हम आगे चलेंगे। सो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5000। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है पर मिला नहीं है, मतलब आपको मिलना था, आपको देना नहीं था किसी को, आपको मिलना था, लेकिन अभी मिला नहीं है। अगर मिल जाता तो हम क्या कर देते, हम कैश या बैंक अकाउंट को डीआर कर देते, है ना, लेकिन अभी मिला नहीं है। इसका मतलब एक अथॉरिटी जनरेट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अक्रूड, ऐसे करके। ये एसेट है और ये एक अथॉरिटी है, और साथ में मिला नहीं है लेकिन मिलना तो था, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका ड्यू हो चुका है, रेवेन्यू आपका जनरेट हो चुका है। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बात खत्म। ये देखो, अब इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड एंड ड्यू, केवल अक्रूड, जो भी कुछ आप ठीक समझो लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है ये एज अ रेवेन्यू इन्होंने क्रेडिट किया है, काम खत्म। नेक्स्ट चलो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2025, 3000 इज ड्यू फॉर रिसीट ऑन 30th of June 2025। आप बुक्स कब बंद कर रहे हैं, 31 मार्च को। 31 मार्च में जो आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे उसका एक पोर्शन ऐसा है जो 31 मार्च में न मिल करके आपको 30 जून पे मिलेगा। मतलब आपकी अथॉरिटी तो क्रिएट हो गई है लेकिन नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अकाउंट का नाम हो जाता है। और इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा है तो इसलिए इंटरेस्ट एज अ रेवेन्यू डेबिट हो, क्रेडिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सैलरीज पेबल टू स्टाफ 25,000। 25,000 की सैलरी आपको पे करनी है। अगर आपने पे कर दी होती तो आप टू कैश कर देते, क्योंकि पे नहीं करी है, करनी है, तो लाइबिलिटी खड़ी हो गई। लाइबिलिटी का नाम आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेबल, और सैलरी एज एन एक्सपेंस, क्योंकि देनी तो है ही, तो आपने सैलरी एज एन एक्सपेंस को अंडर द अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने इसको क्या किया, डेबिट कर दिया एज एन एक्सपेंस। नेक्स्ट चलते हैं, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, इस साल आपने जितना भी किराया पे कर दिया है 10,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने अभी जब पेमेंट किया तो आपने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट एज एन एक्सपेंस को डीआर टू कैश पूरे अमाउंट से। अब आपको पता चला कि ये जितना एक्सपेंस आपने इस साल डाल दिया है इसमें से 10,000 ऐसा है जो इस साल को रिलेट नहीं करता है। पेमेंट आप कर चुके हैं, इसलिए टू कैश तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री में करेक्शन नहीं होता है, इरेज नहीं होता है, एंट्री रेक्टिफाई होती है। रेक्टिफाई होने का मतलब क्या है कि जो गलती हो गई है उसको एक दूसरी एंट्री के थ्रू हम उसको सुधार लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ रेंट अकाउंट जो एक्सपेंस आपने बुक कर दिया था वो पूरे से नहीं 10,000 कम से बुक होना चाहिए था। तो अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट, एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट एज एन एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए से, और डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि आपका खर्चा ये अगले साल का था और आपने पेमेंट कर दिया है, इसका मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट अकाउंट विच इज एन अथॉरिटी, आप इसको डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए से। आगे बात समझ में, एंट्री चेक कर लेते हैं, प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 रुपए। 50,000 का फर्नीचर है, उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। 10% कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया, बहुत ही आसान होता है, सिंपल सी चीज़ें, आखिरी का एक जीरो हटा दीजिए। तो यानी कि अगर फर्नीचर की वैल्यू 50,000 रुपए है तो 10% डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक जीरो हटा दीजिए तो 5,000 रुपए हमको इसकी एंट्री डालनी है। इसकी नहीं डालनी है, तो ऑलरेडी डली हुई होगी जब ये खरीदा गया होगा, हमें इसकी एंट्री डालनी है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है इसलिए वो डेबिट होगा, और क्योंकि इस एक्सपेंस की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है तो जो फर्नीचर एज एन एसेट आपकी बुक्स में खड़ा था 50,000 में, वो 5,000 से कम हो जाएगा। जब हम एसेट को कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, राइट। तो इसलिए डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 50,000 टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर कॉस्ट सेल प्राइस 2,000 एंड कॉस्ट प्राइस 1,500। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, आपकी दुकान पे कुछ माल था जिसको आपने फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर लिया। अगर वो माल आप बेचते तो 2,000 में बिकता, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी कितने की, 1,500 रुपए की। क्योंकि आपने अपनी ही दुकान का माल अपने ही फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर लिया है,
सेल कंडक्ट नहीं हुई है, इसलिए हम इसको परचेजेस में से सीधा कम कर देंगे। ये एंट्री हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। परचेजेस में से कम कर दिया, अगर ये बिकता तो चाहे 2000 का बिकता चाहे 2500 का बिकता, तब हम सेल का जो इनकम है उसको पकड़ते। अभी क्योंकि ये परचेज में से ही कम किया जा रहा है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है उसी पे इसकी एंट्री की जाएगी। जो माल हम बेच नहीं रहे उसको हम परचेज में भी नहीं रोकते, उसको जहां खर्च किया है उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए इसको हमने फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बात खत्म। लास्ट एंट्री, तो हम देखते हैं ये वाली एंट्री कैसे डलेगी। कमीशन है 10,000 का, चेक से मिला है, आधा इसमें से एडवांस था। इसको आप दो तरीके से डाल सकते हैं। पहला ये, अगर आपने ऑलरेडी पूरा चीज कमीशन में बुक कर लिया है, मतलब बैंक में पैसा आ गया है और आपने कमीशन रिसीव्ड एज अ रेवेन्यू ले लिया है, अब आपको पता चल रहा है कि इसमें से आधा रेवेन्यू होना चाहिए था और आधा नहीं होना चाहिए था, तो आपने जो ऑलरेडी रेवेन्यू ले लिया है आप उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब जब आपने एंट्री बुक करी थी तब आपने किया होगा बैंक अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बैंक एज एन एसेट और कमीशन एज अ रेवेन्यू, जितने भी रुपए का था। अब आपको पता चला कि इसमें से 10,000 ऐसे हैं, नहीं पूरा आपने कितना रिसीव किया, 10,000 का। अब आपको पता चला कि 10,000 में से 5,000 जो है एडवांस के हैं, तो वो आपको इस साल रेवेन्यू में बुक नहीं करने चाहिए था। एंट्री में हम करेक्शन नहीं कर पाते, ये बात हमें मालूम है अच्छे से। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में यहाँ पर एक नई एंट्री बनाएंगे जिसमें कि जो हमने कमीशन रिसीव्ड एज अ रेवेन्यू लिया है उसको हम डेबिट करेंगे। इंटेंशन क्या है कि रेवेन्यू में जितना हमने बुक कर दिया है वो कम हो जाए। कितने से कम कर देंगे हम इसको, 5,000 से। और इसको कहाँ खड़ा कर देंगे, हम इसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एज अ लाइबिलिटी खड़ा कर देंगे। इन एडवांस ये बन जाएगा लाइबिलिटी 5,000 रुपए से। बात समझ में आ गई, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। दूसरा एंट्री आप क्या कर सकते हैं कि जब आप कमीशन वाली अभी आपने रिसीव नहीं किया है और रिसीव करने के टाइम पे ही आपको पता चल गया कि इसमें से आधा एडवांस है, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करिए पूरे से, एज एन एसेट डेबिट किया आपने। जो आपने रिसीव कर लिया और इसी साल को पर्टेन करता था उसको तो रेवेन्यू बना करके क्रेडिट कर दीजिए, और जो रिसीव कर लिया पर इस साल का नहीं था उसको रिसीव्ड इन एडवांस करके लाइबिलिटी बना के खड़ा कर दीजिए। मैंने शुरू से आपको बोला है कि जो क्लियर वाला एक्सप्लेनेशन है, CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट है उनकी जगह बैलेंस शीट में है और जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है उनकी जगह ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। इस केस में यहाँ ये 2 अकाउंट खड़े कर दिए, आप कहोगे ठीक है 2 अकाउंट खड़े कर दिए, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि जो ऊपर वाला अकाउंट है ये रेवेन्यू नेचर का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो नीचे वाला अकाउंट है ये लाइबिलिटी नेचर का है, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बनकर वहां पर इसकी जगह बनेगी। ये दोनों अलग अलग स्टेशन पे उतरेंगे, जो कि हमने ट्रेन शुरू में चलाई थी। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, उनका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस एरिया को अपना स्ट्रांग बनाइए। ठीक, ये था छोटा सा लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम कुछ नया उठाने वाले हैं।